हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज टोरंटो प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि फैंटेसी क्रिकेट के रिलेटेड है कि फैंटेसी क्रिकेट को हम एज़ अ करियर चूज़ कर सकते हैं क्या? ठीक है ना? इसके अंदर हम दो वेज़ के अंदर बात करेंगे, है ना? जिसके अंदर कि एक तो लाइक जो कोई पार्ट टाइम काम भी करता है और इसको जो है वो अपना एज़ अ फुल करियर लेना चाहता है, और एक वो होंगे जो कि फुल टाइम अपना वर्क करते हैं और पार्ट टाइम जॉब इसको चूज़ करना चाहते हैं। तो स्पेशली उन दोनों के लिए जो है वो इसके अंदर जो भी चीज़ मैं बताऊँगा तो उनके लिए क्या कुछ इसके अंदर मुनाफ़ा कमा सकते हैं, हमारे लिए एक अच्छा वे रहेगा, या जैसा हम बोलते हैं ना बिज़नेस में कि मुनाफ़े का सौदा रहेगा, या जो है वो घाटे में हम जाएँगे, नुकसान में हम जाएँगे। तो सबके बारे में हम जो है वो इसमें पूरा विस्तार से मेरे ओपिनियन जो है मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। है अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना? इसका जॉइनिंग लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। 5200 प्लस हमारे पास जो टेलीग्राम पे मेंबर्स हैं, और यूट्यूब चैनल पे भी अभी समथिंग 4700 के करीब जो है सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना। इसका जॉइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे आपको जो भी पिक्स वगैरह हमारी होती है, हम यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, जो भी रिस्क वगैरह हम लेते हैं स्पेशली, ठीक है ना? बाय सेल में एवरीथिंग मैं आपको जो वो ट्राई करने को बोलता हूँ, जो भी मेरी पिक्स होती है। हम देखो फैंटेसी क्रिकेट के अंदर प्रत्येक दिन कोई नहीं जीत सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, तो जो भी चीज़ें होती है आफ्टर टॉस, बिफोर टॉस आपको यूट्यूब पे जो मैं चीज़ें शेयर कर देता हूँ, और यूट्यूब पे आपको पता है कि एक वीडियो बना देते हैं, उसके बाद अगर कोई चेंज हो जाती है, तो वो टेलीग्राम पे पता लग जाती है। ठीक है ना? तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो हमारे जो ये मेनली 2 प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब और टेलीग्राम, तो इन पे आप जुड़े, ठीक है ना? और एक्सचेंज को भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो दोस्तों, स्पेशली मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि आजकल जो है वो ट्रेडिंग जिस चीज़ में भी नाम लग जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहता है। हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में भी स्टॉक ट्रेडिंग हम देखते हैं, ठीक है ना? ये क्रिकेट का स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसमें ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने का जो है वो बिज़नेस रहता है, और फैंटेसी क्रिकेट ओवरऑल में भी हम देखें तो उसमें भी मुनाफ़ा कमाने की ही एज रहता है, बट यहाँ पर हम एक प्लेयर से खेल सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहता है, क्योंकि एक प्लेयर से हम जो है वो लाइक लंबा खेल सकते हैं। एक महीने में अगर वो प्लेयर 10 मैच खेलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 10 के 10 में परफ़ॉर्म करेगा। हो सकता है कि 2 में परफ़ॉर्म करके फिर 2 में फ्लॉप हो जाए, तो उस टाइम हमें अपना बढ़िया एनालाइज़ करके जो है उसके अंदर खेलेंगे, अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो जीतेंगे। तो चलिए अब ओवरऑल चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो मेनली दोस्तों इस वीडियो में मैं अपने ओपिनियन जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कब मैच खेलना है, कैसे खेलना है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, और क्या हम इसको एज़ अ करियर ले सकते हैं, तो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यही बोलूँगा कि फैंटेसी क्रिकेट जो है ना, लाइक उसके अंदर हमारा सबसे जो मेन चीज़ रहती है, वो रहता है हमारा इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है। क्योंकि देखो हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट होता है कि मेरे पास मैं 1 लाख रुपीज़ से जो है वो अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, या मैं 2 लाख रुपए अपने बिज़नेस में डालने वाला हूँ, या 5 लाख से अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। सपोज़ दैट अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो वीडियो हमने स्टार्ट किया था, कि कोई बंदा उसको जो एज़ अ फुल टाइम इसको लेना चाहता है, एज़ अ करियर के तौर पे फुल टाइम, ठीक है ना? तो उनके लिए क्या कुछ सजेशंस रह सकते हैं। देखो, अगर आप फुल टाइम लेना चाहते हो, तो आपको पता है आज के टाइम में आपको जो है वो कोई ना कोई वर्क करना ही पड़ता है, कोई ना कोई तो काम आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो बंदा मज़दूरी करता है, लेबर जिसको हम बोलते हैं, तो जो भी बंदा लेबर पे जाता है, तो उसको क्या होता है कि एक मिनिमम जो उसका अमाउंट होता है ₹300 होता है, उसके बाद ऐसा 500 भी आता है, 400 भी आता है, और ₹700 भी जाता है। अगर कोई ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो उसको लाइक ₹900 तक भी मिलता है, जिसके अंदर कि वो उसका मेन काम होगा, वो मेन बंदा होगा। लाइक मिस्त्री वगैरह हम देखते हैं ना, मैकेनिक हो गए अलग-अलग चीज़ों में, 700 कोई हार्ड वर्क हो गया लेबर के लिए, उसमें ₹500 थोड़ा-सा जो मीडियम बोल सकते हैं, 300 थोड़ा हाफ डे के लिए, ऐसा कुछ होता है। तो देखो उसके अंदर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका जो है वो एनर्जी का, आपके शरीर का। बट अगर हम वैसे ही दुकान वगैरह करते हैं, किराना स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, कुछ भी करके चलते हैं, है ना? तो वो एक अपना फुल टाइम एक बिज़नेस हो जाता है। तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? 5 लाख करना पड़ता है। अब देखो फैंटेसी के अंदर क्या होता है कि हम उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेबल हो
होता है। अगर आपका धंधा अच्छे से जम जाता है तो आपको जो अच्छा से अच्छा रुपये आप कमा सकते हो। अदरवाइज़ 300 रुपीज़ तक आता है। उसमें भी देखो महीने का बहुत कुछ चीज़ें जो मैनेज करनी पड़ती है। लाइक अगर आप अच्छा सा शॉप करते हो, उसके अंदर आपने 5 लाख रुपीज़ लगाया है, तो उसमें आपको एक बंदा एज़ अ लेबर भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना? जिसका कि मिनिमम शेयरों में तो 9,000 रुपए तो उसको देना ही पड़ेगा, एक एक्सपर्ट बंदे को, जो कि आपकी जो है शॉप वगैरह को मैनेज करेगा। 9,000 वो हो गया। अगर पर्सनल दुकान बनाओगे तो फिर ये 5 लाख बिज़नेस है ना, जो हम 5 लाख रुपए अपना बैकअप लेके चले थे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर वो 3x तक हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर प्लॉट लेना पड़ेगा, अपनी दुकान रेडी करवानी पड़ेगी, तो मिनिमम से मिनिमम 15 लाख रुपए आपका लगेगा ही लगेगा, है ना? तो देखो 15 लाख लगा रहे हो, बट वहाँ पर क्या है कि अगर स्टेबल हो जाएगा तो 9,000 लेबर वगैरह का ये काट के, ठीक है ना? ये तो हो गई अपनी खुद की दुकान। उसके अंदर आपको तो बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा, अपना पूरा टाइम देना है। उसमें एक बंदा तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा। तो साल का अगर हम उसका भी लेके चले तो नियर 1.8 लाख रुपीज़ आपको उसको देना पड़ेगा लेबर को, और 15 लाख रुपए आपने स्टार्ट में लगाया। और अगर कोई वैसे दुकान लेता है, सिर्फ सामान का पैसा लगता है, दुकान किराए पे लेता है, तो 9,000 बंदे का हो गया, 5,000 रुपए से मिनिमम स्टार्ट होता है किराया। जो दुकान का हम बोलते हैं ना कि एक हाउस का जो लगता है कि रेंट पे हम लेते हैं, तो उसका भी लगेगा। तो 14,000 के हिसाब से फिर लगभग पौने 2 लाख रुपए ये लग जाएगा आपका, 1.8 लाख रुपीज़ ये लगेगा। तो आप साल का दे रहे हो 10 लाख का, तो आपका नियरली 18 लाख रुपए बैठेगा, है ना? अगर अच्छे से नहीं लगा तो ये 2 ही कमाएँगे, या तो जो आपको दुकान रेंट पे देगा वो कमाएगा, अदरवाइज़ जिस जो जो आपकी दुकान पे लेबर करेगा वो कमाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि अगर हम इसमें 1 लाख रुपीज़ लेके चलते हैं, मोटा-मोटा पैसा, तो देखो इसमें सर्टेन अमाउंट आप फिक्स नहीं है। और देखो आप यही काम कर लो, कोई सा भी बिज़नेस कर लो जिसमें फिक्स भी हम बोलते हैं ना, तो स्टार्टिंग में फिक्स कुछ नहीं होता। आप अगर दुकान भी करोगे तो हो सकता है कि 6 महीने आप कुछ ना कमाओ, 1 साल आप कुछ ना कमाओ, तो ये चीज़ आपको रहेगी रहेगी। तो ये तो मैंने मेन-मेन पॉइंट बता दिए। अब देखो क्या चीज़ प्रॉफ़िटेबल रहेगी, तो शॉप करना है अपना करो, तो उस वो शॉप वाला किसमें आ जाएगा? वो आ जाएगा कि आपका शॉप तो हो गया फुल टाइम वाला। अब आपको फैंटेसी खेलना है पार्ट टाइम, उसमें आप अपना बिज़नेस बना सकते हो या एज़ अ करियर ले सकते हो, नहीं ले सकते हो तो मैं ये बोलूँगा कि पार्ट टाइम में आप ले सकते हो, बट उसके अंदर आपसे सिर्फ़ एक टाइम पे एक ही काम मैनेज होगा। यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास कर पाओगे, ठीक है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास कर पाएगा जो बंदा अपना फुल टाइम कुछ काम कर रहा है। लाइक जो स्टडी भी कर रहा है, तो वो अगर पार्ट टाइम खेलेगा तो उससे सिर्फ़ उतनी ही उम्मीद रखनी है या उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है। लाइक अगर 10,000 का वो बजट लेके चल रहा है, 10 के रुपीज़ का, तो उसको अपना डेली का एक रखना है कि मेरे को जो है वो ₹500 डेली का बनाना है। ठीक है ना? तो उसमें भी वाइज़ली इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिस पे कि हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के वीडियोज़ भी बना के रखे हैं। अब वो बंदा जो कि कुछ पार्ट टाइम काम करता है, लाइक कभी महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, हम 30 दिन एवरेज लेके चलते हैं, कई बार 31 दिन भी होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। 30 दिन लेके चलते हैं, जिस बंदे को कोई बंदा 10 दिन काम करता है, कोई 15 दिन करता है। आपको पता होगा अलग-अलग सीन होता है। कुछ लोग जो मंथली फिक्स्ड रहते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते काम करते हैं, 1 हफ्ते छुट्टी पे रहते हैं, 1 हफ्ते काम करते हैं ना, तो 10-15 दिन उनका बैठ गया, तो वो तो फिर हाफ अमाउंट बना पाएँगे। अगर कोई बंदा 10,000 कमाता है, मंथली फिक्स्ड रहता है, 30 के 30 या 31 के 31 या 28-29 दिन वो पूरा महीना जाता है, और कुछ हाफ टाइम काम करते हैं, लाइक आधा दिन काम कर लिया, या जो है वो 1 दिन 1 हफ्ते जाता है, 1 हफ्ते नहीं जाता। तो वो हो गया पार्ट टाइम, तो उसको जो है वो उसको फैंटेसी जो है वो फुल टाइम एज़ अ करियर लेकर चल सकता है इसको। और जो फ्री है, स्टडी वगैरह कंप्लीट है और सब कुछ उन्होंने ट्राई करके देख लिया, बट उनसे जो है वो अभी लाइफ रूठी हुई है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो होता है ना किस्मत से हारे हुए लोग, तो उनको लाइफ दूसरा मौका देती है। तो मेन पॉइंट ये है कि फैंटेसी को दोनों टाइप में अगर आप फुल टाइम अगर वर्क करते हो और पार्ट टाइम इसको लेना चाहते हो, तो आप पॉकेट मनी बना सकते हो। महीने का 5 से 10, 10 से 15,000 रुपए बना सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। और अगर जो बंदा इसको फुल टाइम एज़ अ करियर लेना चाहता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब देखो जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि कोई भी काम धंधा करोगे 5 लाख रुपए आपको लेके ही चलना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लाख रुपीज़ लेके चलना है और अच्छे से इन्वेस्ट करना है। आपको एक बैकअप बनाना है 10 टाइप्स का, कि वो उस 1 लाख रुपए को आपको 10 भाग में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो 1 लाख रुपए आप उसको 10-10 हज़ार करके जो है वो 10 भागों में बाँट दो, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा रखना है कि 1,000, 3,000, 9,000, ठीक है ना? 27,000, बस 4 में से 1 बार आपका कन्फर्म निकलेगा। आप टेलीग्राम पे जॉइन रहना, आपको मैं विद प्रूफ बताऊँगा। लास्ट तारीख है दोस्तों 30, ठीक है ना? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज हमने दोनों जो मैचेज़ में विन किया है, ठीक है ना? आप देख सकते हो। आज 1200 प्रॉफ़िट बनाया है और चेन्नई वाले में नियर 500, तो लगभग 1700-1800 रुपए हमने प्रॉफ़िट बनाया, ₹500 हाँ-ना पे बनाया है। तो 2,000 रुपए हम मोटा-मोटा लेके चलते हैं, ठीक है ना? अब कल का मेरा लॉस बताता हूँ, मैं ट्रूली बताऊँगा, देखो कुछ चीज़ें मैं आपसे नहीं छुपाऊँगा, कैसा इन्वेस्टमेंट था। कल मैंने थोड़ा-सा कम इन्वेस्ट किया था, ठीक है? ₹1000 यहाँ पे मैंने बनाया था क्योंकि कैश आउट कर लिया था।
अब अगर मैं एक्सचेंज का आपको लॉस बताऊँ कल का, ठीक है ना? मैंने रिज़ल्ट यहाँ पे शेयर किया था कि मेरा ये रिज़ल्ट रहा है, तो वो रिज़ल्ट पहले मैं आपको शो करता हूँ। तो देखिए, ये था जीटी का जो है वो फर्स्ट इनिंग में तो 480 का लॉस था और सेकंड इनिंग में मेरा लॉस था ₹345 का था। इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हो कि लगभग 600 का और उसके बाद 800 का, तो लगभग 1700-1800 का इन्वेस्टमेंट था और लगभग ये हम ₹500 ही लेके चलते हैं। 500 का ये लॉस हो गया और 400 का ये लॉस लेके चलते हैं, तो मेरा ₹900 का कल लॉस था और इन्वेस्टमेंट आपने देख लिया। फिर मैंने आज एक चीज़ शेयर की है सीधी-सीधी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे विद प्रूफ। देखो ये 2 मैंने एरो लगाए हैं कि इन्वेस्टमेंट का एरो लगाया है और प्रॉफिट का एरो लगाया है। ये इसलिए लगाया है कि कल मैंने 1600-1700 नियर लॉस खाया था। आज मैंने लगभग उसका डबल ही किया, ट्रिपल भी नहीं किया, ₹3500 का इन्वेस्टमेंट किया। वैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, ये 1-2 प्लेयर खेले नहीं, 3600 का था वैसा मेरा, तो मैंने कितना बना लिया, 1200 बना लिया। तो कल मैंने वैसे तो 900 का जो है वो लॉस खाया था और आज मैंने ₹1200 तो इसमें बना लिए अपने जो है वो हैदराबाद और दिल्ली वाले मैच में और 500 इसके अंदर सेकंड इनिंग में एक्सचेंज किए और 500 हाना पे। तो रुपए बन गए मेरे 2200, ठीक है ना? आज का प्रॉफिट। कल था लॉस ₹900 का। अगर 900 का लॉस भी निकाल दूँ तो मेरा यहाँ पे लगभग ₹1300 का प्रॉफ़िट हो गया। तो मतलब आज का वैसे मेरा प्रॉफ़िट ₹2200 है, कल का मेरा 1300 था, हाना पे मैंने 1000 जीत लिया। अगर मैं आपको बताऊँ, हाना पे मैंने 1000 जीता तो उस हिसाब से मेरा 300 का ही लाइक अभी ₹2300 का प्रॉफ़िट मेरा डन है, कल का लॉस कवर है। बट एक्सचेंज के रिलेटेड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं बताऊँगा। तो अगर 1300 मैं प्रॉफ़िट मान रहा हूँ तो इसमें मैंने 500 का हाना का ऐड किया, वो भी मैं अगर निकाल दूँ ना इसमें से, तो भी मेरे को 800 का आज का प्रॉफ़िट बचा है। तो 2 दिन का कितना हो गया, क्योंकि कल लॉस था, आज प्रॉफ़िट है, तो ये डिवाइड हो गया मेरा 400 कल का लॉस निकाल के 400 आज का। वैसे आज का ही 800 प्रॉफ़िट। तो 2 दिन में 400-400 बन गया ना? वैसे 1 दिन में मेरा लगभग ₹800 प्रॉफ़िट है एक्सचेंज के अंदर। कल लॉस था, आज प्रॉफ़िट है। तो यही है कि कल इन्वेस्टमेंट लिटिल किया था, आज ज़्यादा किया तो प्रॉफ़िट में रह गया। वैसे हमारा है स्ट्रैटेजी 1x 3x, मतलब ₹1000 हमने लगाया, लॉस हो गया तो उसके बाद हमें 3000 लगाना। तो मेरा लगभग ₹1600 का था, तो 1600-1700 कर लेंगे। मैंने डबल किया यहाँ पर ₹3500। वैसे अगर मेरे को लगाना था तो लगभग यहाँ पे ₹5000 लगाना था। अगर इसका ट्रिपल करता तो यहाँ पे ₹1800 आने वाले थे और चेन्नई वाले में भी मैं अगर सेम लेके चलता कि आज के दिन ट्रिपल ही खेलना है, क्योंकि फर्स्ट मैच में मैंने प्रॉफिट बना लिया तो इसलिए सेकंड वाले में मैं लेस ही खेला, वो भी सेकंड इनिंग खेला। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि इसके अंदर हम जो है वो अगर लॉस भी होगा तो वो हम कवर कर लेंगे। अपने इन्वेस्टमेंट से हम लॉस भी कवर कर लेंगे। तो ये इसलिए बताया क्योंकि कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करेंगे, कोई शॉप वगैरह करेंगे, 5 लाख लगेगा, 1 लाख हम लेके चलेंगे, 1 लाख रुपए, तो उसका मैंने एक जो एग्ज़ाम्पल दिया था 1000, 3000, 9000, हमें ऐसे ही अपना इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर लेना उस 1 लाख को, ठीक है ना? तो एक दिन लॉस होगा तो सेकंड दिन अगर हम 3x करके प्रॉफिट भी बनाएँगे सेकंड डे, तो फिर वो हमारा जो कल लॉस हुआ वो भी कवर हो जाएगा, जो सेकंड डे हम खेलेंगे वो प्रॉफिट आ जाएगा और एक नेक्स्ट डे का भी हमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसलिए इसको वही बंदे जो है वो एज़ अ करियर ले सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट का अच्छा क्राइटेरिया है और लाइक अच्छे से वो एनालिसिस करता है या किसी बंदे को फॉलो भी कर रहा है, तो उसके साथ रहो। मैं ये नहीं बोलता मेरे साथ रहो। अगर एक्सचेंज खेलना है ना, तो मैं यही बोलूँगा 2-3 चैनल ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट प्रेडिक्शन देते हैं, जिसमें से हम भी दे रहे हैं। बट प्रॉफ़िट का मैं अपना अगर रेशियो भी आपको प्रोवाइड करूँ तो मेरा रहता है भाई 70 से 80। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा है, 70 टू 80 रहता है, 30% हमारा लॉस रहता है 100 में से। कई बार वीकली मैं बताता हूँ आपको, इस वीक मेरा 80% 80% विनिंग रेशियो था और 70 से मतलब अगर मेरा बुरा टाइम भी चला होता तो मैं 60% विनिंग रेशियो देता हूँ और 60% में भी मैंने पिछली बार बताया था कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा होगा, तो हम जो है 100 में से अगर किसी बंदे का 40% विनिंग रेशियो है, चाहे हमारा खुद का भी है, हम बोलते हैं ना कि यार मैं 10 बार खेलता हूँ, 3 से 4 बार जीतता हूँ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा ना, तो अगर आप 10 में से 3 से 4 बार भी जीतोगे, तो आप जो प्रॉफ़िट में ही रहोगे। तो ये चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा हो और चाहे ये नहीं बोलूँगा कि एज़ अ करियर आप 1 लाख रुपए वाला ही ले सकता है, जिसका 10,000 है तो वो उस हिसाब से खेलना है फिर। बट आप जो है ₹10,000 से महीने के 20 से ₹25,000 बना लोगे। मतलब 10,000 अपना निकाल लो, 25 में से 15 बचे तो 10 से 15,000 कोई भी बंदा बना सकता है। और स्टूडेंट है वो ऐसा तो नहीं पूरे दिन पढ़ता है, 2-3 घंटे उसके माइंड रिलीफ़ के लिए टाइम होता है, तो उसके अंदर वो मैच भी देखेगा, माइंड रिफ्रेश होता है, कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें फैंटेसी क्रिकेट खेल के देखो, लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि यार ये बुरा है, ये देखो 10,000 घरवाले देते हैं हमें। हॉस्टल में जो रहते हैं उनको रिलेट करेगी ये बात कि बेटा ये कर लेना, उनकी भी तो हार्ड वर्क की कमाई है। अब ऐसा ही नहीं है कि आप 10,000 डाल के हार जाओ फिर किसी से कर्जा लो, ये भी नहीं करना है। जो बंदा एक्सपर्ट है, लाइक लंबे टाइम से खेल रहा है, एक्सपर्ट का मतलब ये भी नहीं है, लंबे टाइम से खेल रहा है, उसको पता रहता है कि क्या कब कैसे होने वाला है या
हम इसीलिए तो फ़ॉलो करते हैं ना एक्सपर्ट्स को जो प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, ताकि उन हमारा और उनका थॉट क्या है, अगर हमारा और उनका थॉट मिलता है, लाइक जैसे मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ और कोई सामने देख रहा है प्रेडिक्शन, मैंने जिसको सेल बताया सामने वाले ने भी सेल का सोचा हो, तो उसका थॉट मिल गया, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो फिर वो अगर सेल करेगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट में ऐसा भी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपने डिसाइड करके रखा उससे आप ज़्यादा कर दो, वो भी नहीं करना है। बस ठीक है, आपको उस प्लेयर पे इन्वेस्ट करना है कि हाँ भाई ने गलत बताया कि ये सेल में रहेगा, तो हमें सेल ही करना है, या अगर मैं बाय के लिए बताऊँ तो आपको उसको बाय करना है। ठीक है ना? तो यही है, तो मैं यही बोलूँगा कि फैंटेसी क्रिकेट को एज़ अ करियर, अब करियर का मतलब ये है, बड़ा इन्वेस्ट करेंगे वो तो ले ही सकते हैं, और पार्ट टाइम पॉकेट मनी का भी इसको मैं करियर में ही जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइम जो इसको खेलना चाहते हैं, वो भाई आप खेल सकते हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल यही है कि एक बंदा 300 से लगभग ₹500 के लिए जो है वो लेबर पे जाता है, पूरा-पूरा दिन दूसरे बंदे के लिए काम करता है, उसके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि और गाड़ी ले लोगे, ये ले लोगे, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम्पल सेट नहीं बैठता कि कोई बंदा 500 बना रहा है और मैं तो 5 करोड़ बना रहा हूँ, तो ये डिसाइड नहीं हो सकता 500 बनाने वाला 5 करोड़ कब बनाएगा बेचारा? वो तो आपको देख-देख के गरीब और गरीब से गरीब होता चला जाएगा। बट ये हो सकता है कि देखो, अगर आप ₹500 भी बनाना चाहते हो और ये भी खेलना चाहते हो, तो आपके लिए और भी बेस्ट है, बट उसमें ये करना है कि अगर आप 500 बना रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा दिन मेहनत करके कमाया और रात को आके वो 500 लगा दिया और हार गए, तो उसमें तो फिर देखो पेन होता है। 500 कमा रहे हो, 200 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, युवा हो गया, कुछ भी हो गया, ₹500 कमाता भी है, 200-300 का दारू, सिगरेट, कोई भी नशा कर लेता है। तो फिर उससे अच्छा है कि आप फैंटेसी में इन्वेस्ट करो, सीखोगे भी, जैकपॉट भी लगता है मेहनत करता है उसका। तो मैं यही बोलूँगा, मेरा मेन टॉपिक यही है बताने का, एज़ अ करियर आप इसको ले सकते हो, एज़ अ पार्ट टाइम भी इसको आप ले सकते हो, और जो स्टडी वगैरह पे फुल फ़ोकस कर रहा है, किसी की अगर वैकेंसी ये नज़दीक में है, एग्ज़ाम नज़दीक में है, तो वो तो एक बार साइड ही रहे, मैं तो यही सजेशन दूँगा। बाकी देखो, जो लाइक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, होता है ना कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो वो जो है वो इसको साथ-साथ खेल सकता है। बाकी 18 से ऊपर वाले ही खेले, 18 से नीचे वाला कोई भी इसमें ना खेले। तो बस यही था मेन, अगर कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं है, या कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके हो, तो आप जो वो कमेंट कर सकते हो वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपने सजेशंस आपको शेयर करने का मन था, कि बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई यार इसको खेलें ना खेलें, क्वेश्चन था और डाउट भी था उनका, तो ये क्लियर हो गया इस वीडियो में। बाकी अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं है, लाइक कुछ और क्वेश्चंस है जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो मैं इस पे पार्ट 2 भी बना दूँगा, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।